कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। भागवत महापुराण उसके अंदर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे 12वां सेकंड पूरा हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं शांडिल्य मुनि द्वारा श्री कृष्ण लीला और व्रज भूमि का रहस्य बताना। उसके अंदर जहां तक हम पहुंचे थे, आइए उसके बाद श्रवण करें। ऐसा कहकर शांडिल्य मुनि राजा वज्रनाभ को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम पर चले गए। उनके जाने के उपरांत वज्रनाभ ने उन सभी स्थानों की खोज कराई जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक से निर्णय हो जाने पर राजा ने वहां की लीलाओं के अनुसार उन स्थानों का नामकरण किया और भगवान की लीला विग्रह की स्थापना कराई तथा उन स्थानों के पास लोगों को बसाया। स्थान स्थान पर भगवान और गोपियों के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए। राजा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। प्रजा भगवान के नाम कीर्तन में लगी रहने लगी। उस समय यमुना घाट पर बैठकर भक्तजन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते तो उन्हें यमुना की लहरों से ऐसी ध्वनि सुनाई देती जैसी वे कह रही हो कि श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। दोनों का प्रेम ही वंशी की मधुर धुन है। राधा की सखियां भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नख रूप चंद्रमा की सेवा में लगा रहने के कारण चंद्रावली नाम से पुकारी जाती। श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भेजो, ऐसे कहा भी है, आपने सुना भी है। राधा बिना कान्हा आधा। राधा और कृष्ण मिलके कृष्ण बनते हैं और कृष्ण और राधा मिलके राधा बनती है। अकेली राधा कुछ नहीं है और अकेला श्याम कुछ नहीं है। राधा बिना कान्हा आधा, तो उल्टा भी कर लो, राधा भी कान्हा बिना आधी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है, देखो राजा है वज्रनाभ। आप बोलोगे राजाओं का जमाना चला गया, हाँ सही में चला गया, लेकिन घर का जो बड़ा है ना वो राजा ही है आज भी। परिवार का जो मुखिया है, मुखिया कहते हैं हम उसको, जिसके हाथ में बागडोर होनी चाहिए। फिर वो पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। एक के हाथ में बागडोर हो, जैसे वो बोले परिवार को वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, कई बार उनके निर्णय गलत भी लगते हैं, हाँ लगते हैं, क्योंकि हर इंसान थोड़ा गलत भी होता है और अच्छा भी होता है, दोनों चीजें मिली जुली है। अच्छा, कुछ बड़े का नियम गलत लगे तो मीटिंग करो, घर में बैठो। यही राजाओं में पहले होता था। राजा कुछ गलत करता था तो मंत्री ऐसे रखे जाते थे जो राजा को मुंह पे कह सके कि राजा ये बात आपकी गलत है, ऐसे मत करो। ऐसे मंत्री रखे जाते थे, उनको पैसे देकर रखा जाता था। अच्छा, यानी राजा का बुरा मुंह पे कहने वाले मंत्री रखे जाते थे। लेकिन आज हम घर में करते हैं। आज हम किसी छोटे को, कोई छोटा आपको बोले मम्मी आपकी बात ये गलत है, और वैसे तो आज तो जमाना ऐसा ही है, छोटा बड़े को कहता ही कि आप गलत हो, तो आप डर की वजह से उसका सुन लेते हो।
सच्ची ईमानदारी से कि हाँ मैं गलत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, कभी बैठ के सुन लिया उसको? अपने आसपास में ऐसे दोस्त रखो, ऐसी सहेलियां रखो, ऐसे बड़े रखो, ऐसे छोटे रखो जो आपको गलतियों पे बताएं, आपको ऐसे रखो, वरना आपको कोई भी विनाश से बचा नहीं सकता। दुर्योधन के पास क्या था? जितने भी थे सब वाह वाह करने वाले थे, और जो मुंह पे बोलते थे उनका दुर्योधन सुनता नहीं था। न भीष्म पितामह का सुनता था, न द्रोणाचार्य का सुनता था, न विदुर महाराज जी का सुनता था। सुनता तक किसका था? शकुनी महाराज का। अच्छा, कर्ण को पता था कि मेरा ये दोस्त गलत है, वो अंदर वाले जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना कर्ण का यही काम था। वहां पे एक बात दूसरी भी समझने जैसी है, बहुत बड़ी बात है, किसी के एहसानों के तले दबे मत जाना। दुर्योधन कर्ण दबा हुआ था, इसकी वजह से पूरा कर्ण जीवन भर कभी दुर्योधन को कह नहीं पाया। हाँ हाँ, किसमें? हाँ, वो तो उसके साथ ही था ना, बचपन से उसके साथ ही था। हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं दूसरी कुछ चीज कह रहा हूँ। बिना कारण का किसी का, अच्छा इसको सूत पुत्र कहते थे, इसको बुरा लगता था, इसको अंगर देश का राजा बना दिया, इसको लगा मैं राजा बन गया। अरे राजा बनने के बाद भी सूत पुत्र का लेबल तेरे से गया नहीं, पैसा भले तेरे पास आ गया। जब भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा है तो कर्ण ने एक चीज कही है। वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई पांडवों में आ जाओ, वैसे तू बड़ा पांडव है, राजा तू बनेगा, युधिष्ठिर नहीं। पूरा महाभारत में हो जा। हाँ नहीं नहीं, तो सही टाइम पे बताया, अभी वो हुआ थोड़ी था, महाभारत हुआ थोड़ी। हाँ हाँ, कवच मांगने कृष्ण नहीं आया था, वो तो सूर्य आया था, सूर्य मांगने आया था। नहीं, इंद्र मांगने आया था, सूर्य पुत्र था, इंद्र मांगने आया था। हाँ, लेकिन यह कवच की बात ही नहीं है, कवच की बात नहीं है। भगवान ने ये सोचा था किसी भी ढंग से। कई लोग कहते हैं कि महाभारत कृष्ण ने करवाई, गलत बात है। कृष्ण ने बहुत रोकने की कोशिश की कि महाभारत न हो। दुर्योधन से मिला, पांडवों की इच्छा नहीं थी तो भी शांति दूत बन के आया, पांडवों की इच्छा नहीं थी, दुर्योधन ने नहीं माना। उसके बाद कर्ण से मिला, उसको लग रहा था अगर कर्ण पांडवों के साथ मिल जाए तो ये दुर्योधन जिसके ऊपर नाच रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह इसके साथ अंदर से है नहीं, द्रोणाचार्य इसके साथ अंदर से है नहीं, कृपाचार्य इनके साथ अंदर से है नहीं, ऊपर ऊपर से भरे लड़ेंगे लेकिन अंदर से नहीं लड़ेंगे। एक आदमी है जो अंदर से भी लड़ेगा, बाहर से भी लड़ेगा, कर्ण, और ये इसका पूरा दोस्त है और इसको भाई से ज्यादा मानता है। कृष्ण भगवान ने सोचा था अगर इसको तोड़ दिया जाए, पांडवों में ले लिया जाए, तो ऐसा कोई कृष्ण का कोई शैतानी दिमाग उस समय नहीं चल रहा था। उसका यही चल रहा था अगर ये पांडवों से मिल जाए तो महाभारत नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो आधार दुर्योधन ने रखा था ना, कर्ण के ऊपर रखा था, कर्ण के ऊपर रखा था। कहने का मतलब क्या है, जब वो कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कर्ण को कि तू तो क्यों उसका साथ दे रहा है, तुझे पता नहीं है तेरा दोस्त गलत है? बोले हाँ पता तो है मेरा दोस्त गलत है। फिर बोले क्यों उसके साथ दे रहा? बोले अच्छा, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाते हुए अंत में कहा दुर्योधन ने तुझे खरीद लिया है। बोले हाँ खरीद तो लिया है, लेकिन बिका तो मैं हूं। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी किसी के वहां बिक मत जाना। 2, 4, 5, 10, 15 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 2-4 लाख में बिक मत जाना।
औकात में रहना, जो हमारी औकात है उसी में रहना। इंसान है, ईमानदारी से चलने का प्रयास करना। अगर ये करण को खुद अपने जीवन में इतना समझ लेता कि मेरे जीवन में यही है जो है, मैं इसको स्वीकार कर लूं, तो शायद वो दुर्योधन का दास नहीं बनता। दास तो मैं कह रहा हूं, वैसे तो दास ही है, दिखने में तो दिखने में भले दोस्त है लेकिन अंदर से दास ही है। बुरे आदमी को बुरा कह न सको, किसी के साथ भी ज्यादा रहना मत। और बुरा आप बुरे हो, कोई आपकी तारीफ करता है, ऐसे के साथ भी रहना मत। लेकिन हम रहते ऐसे चमचों के साथ हैं जो हमारी वाह वाह करता रहे। ज्यादातर हम यही करते हैं, क्योंकि किसी को बुरा तो खुद के लिए कहने नहीं देते। आपके परिवार में कोई कहे कि मम्मी आप गलत हो, आप बैठ के उसको पूछना, बेटे मैं कहाँ गलत हूँ। 90% अगर ये झगड़े मिट जाते हो सकते हैं जब इंसान दुश्मन के साथ, फिर वो दुश्मन बेटा हो सकता है, परिवार का कोई भी हो सकता है, जिसको आप गलत लग रहे हो, आप उसके साथ बैठ के पूछो मैं कहाँ गलत हूँ। शायद दुर्योधन ये करता कर्ण के सामने, तो कर्ण वो बताता कि तू ये गलत है, यहाँ गलत है। और ये पक्की बात है, अगर दुर्योधन को कर्ण कहता तो शायद दुर्योधन मान लेता, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं, इसने कभी कहा नहीं, और महाभारत हो गया। चलो महाभारत हो गया, उसमें तो हम कुछ वापस कर नहीं सकते, लेकिन घर के झगड़े तो मिटा सकते हैं, घर में तो हम सुधर सकते हैं। बैठो अपनों, आपके जो निंदा करते हैं ना, आपके जो लिए गलत बोलते हैं, उनके साथ बैठो। आपको 10 बुराइयां बताएगा, 8 अपनी तरफ से बताएगा, 2 तो आपके अंदर पक्की होगी। ऐसा नहीं कि आपके अंदर एक भी गलती नहीं होगी, बस वही गलती जो 10 बता रहा है, 2 पकड़ लो, 2 सुधार दो, काम हो गया। बाकी उसका उसके पास कचरा रहने दो। ये कहने का प्रयास समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो काफी घरों में जब जाता हूँ देखता हूँ कि बहुत झगड़े हैं, सबको नोटबुक एक एक दे देता हूँ, मैं बोला लिखो, इसके अवगुण आप लिखो, उसके अवगुण आप लिखो, और ईमानदारी से, भले उस समय आपको गुस्सा आए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चाहिए तो थोड़ा झगड़ा भी कर लो। अब आप बोलोगे झगड़ा बता रहे हो, मेरे नहीं कहने से आप झगड़ा थोड़ी रोकोगे। लेकिन एक बार अवगुण को नोट बनाओ, सही में हकीकत है। अच्छा, फिर नोट बना के फिर खुद को चेक करो, इसमें से सही में मेरे में अवगुण कौन से हैं। आपकी बीवी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके अंगत संबंधी जब आपको कहे कि ये अंदर गलतियां है आपके अंदर, वो ले रात को बैठ के सोचो इसमें से कौन सी गलती आपकी है और कौन सी गलती उसने अपनी डाल दी है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुस्सा मुझे आता है तो मुझे सब गुस्सेबाजी लगेंगे, मैं लोभी हूं तो सब लोभी लगेंगे। अपने गुजराती में कहावत है, कमड़ो है ने पीड़ो देखा है। हाँ, कमड़ा जिसको होता है ना सब पीला, आपने तो पीला ही पहना हाँ वैसे ही पीला पहना, लेकिन एक नियम है, जिसको कमड़ा होता है को उसको लाल कलर भी दिखाओ, बोले पीला कलर है, क्योंकि उसकी आंखें पीली रहती है, ऐसी कहावत है। कहने का मतलब समझना, हो सकता है उसने आपको 10 गलती लिख के दी हो, 2 गलती तो आपकी होगी ना। अगर 2 गलती नहीं है तो फिर तो आप गुरु नानक बन गए। एक भी गलती अगर आप नहीं है तो फिर तो आप भगवान राम बन गए, कृष्ण बन गए। कहने का मतलब समझना, जब आप अपनी गलती उनसे सुनोगे, अब दुश्मन समझ के मत करो, अब उसको अपनी गलती मान लो। अरे कई लोग तो इतना कहते हैं, अगर गलती रात को गहराई से बैठ के मान लो ना, मैं लोभी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, रात को बैठ के ये विचार कर लो ना, आपको थोड़े दिनों में वो क्रोध चलता जाएगा, लोभ चलता जाएगा। आप बोलोगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। आप कभी जीवन में झगड़ा करते हो और फिर आपको कोई बोले कि आपकी गलती थी, सच्ची बताना, आप मानते हो कि मेरी गलती थी?
बोले थी तो भी मानते हैं, 99% नहीं मानते। नहीं, आप अपने ऊपर मत लो, आप जल्दी अपने पे आ जाते हो। मेजोरिटी देखने जाओ, मानता है कोई अपनी गलती? भले कितनी भी गलती होगी, 99.99 अपनी गलती मानने वाले जीवन में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, फिर गलती थोड़ी बहुत आपने अपने समझदारी से उसको समझा भी दी तो वो क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी गुस्सा करता, उसने मुझे 3 गाली दी तब जाके मैंने झापट दिया। यानी क्या हुआ? उसकी गलती में अपनी गलती अंदर डाल देते हो। होता है कि नहीं है? अच्छा, अपने मन को भी ये समझा लेते हो। आप खुद को चेक करना, अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसको नाटक वाटक कुछ नहीं चाहिए, उसको सच्चाई चाहिए। हर इंसान अंदर से सच्चा होता है, हर इंसान, भले दुर्योधन क्यों ना हो। दुर्योधन ने एक जगह कहा है, गर्ग संहिता में, मैंने पढ़ा नहीं है, संतों से सुना है। गर्ग संहिता में दुर्योधन ने कहा है, मुझे पता है पाप क्या है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे पता है कि अच्छा क्या है, मैं कर नहीं सकता हूँ। ये दुर्योधन कह रहा है। तो क्या हम दुर्योधन से भी गए गुजरे हैं क्या? लेकिन हम अंदर जब अब हमको लगता है कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर अंदर का जवाब हम अंदर से दे देते हैं। वो पापी वाला मन उठ के बोलता है, वैसे तो मैं सुन लेती, अकेले में बोलती तो मैं सुन लेती, 4 लोगों के सामने बोल दिया। चेक करो, ये अंदर अब अंदर चलता है, ये आपके भी चलता है, मेरे भी चलता है। आप अपने को खुद को बचाने में लगे रहते हो, लेकिन अगर आपने रात को बैठ के सोचा है मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, अब जब भी आप क्रोध करोगे ना, अंदर से आपका ही पक्का किया हुआ आ जाएगा, मैं क्रोधी हूं। फिर जब आप खुद को बचाने की बात करोगे, वो वापस अंदर से निकल आएगा, नहीं 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 नहीं, क्रोधी हो। लेकिन ये किसने कहा है? खुद आपने पक्का किया है। ये थोड़ा सोच लेना, इसको आप करके देखना। और जिन भी संतों महात्मा ने लोगों से कराया है ना, बहुत फर्क पड़ा है। आप पक्का करोगे मेरे में बुराई कौन सी है, पहले तो ये पक्का करो। और वो बुराई आपसे ज्यादा आपके परिवार वाले आपको बता सकते हैं, और उसके अंदर भी परिवार से भी ज्यादा आपके अंदर जो आपके दोस्त है ना, सहेलियां हैं ना, वो आपको बता सकते हैं। और वो गलती, अब उसकी 4 गलती पहले चेक करो कि 4 गलती मेरे में है। 1-2 का तो पक्का है, मुझे पता है, क्योंकि वो सामने वाले की गलती वो उसको मुझ में दिख रही है, वो पक्का है। भले दोस्त है तो भी उसको लगेगा कि ये गलत है, 4 चीजें गलत है। 4 नहीं गलत होगी, 1 या 2 होगी वो गलती। अच्छा, संतों ने कहा ना, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। ये भी मेरे प्रिय प्रिय श्लोकों में से, इतने से पूरे ग्रंथों का सार आ गया, सब आ गया इसके अंदर। क्या कह रहे हैं? गलती अपनी सुधारो। बोले सुधार दी? बोले हाँ। बस बोले हो गया बेटे, क्या करूं? अरे बस हो गया बेटे, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, हो गया भजन। अच्छा, बस का मतलब समझना, बस हो गया, अब बस में बैठ जाओ, सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओ। एक गलती तो अपनी परमात्मा से दूर कर देती है, और कौन दूर करता है? ऐसा संसार में मैंने तो कोई नहीं देखा जो परमात्मा का नाम सुमरन थोड़ा भी न करता हो, या भजन थोड़ा भी न करता हो। अपने हिसाब से अगरबत्ती भी घुमा रहा है, कुछ तो कर रहा है, भले जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। मैंने शायद ही कोई ऐसा बंदा देखा होगा जो परमात्मा को नहीं मानता होगा, शायद ही। मानता है लेकिन जानता नहीं है। और जिस दिन मान लेगा ना, जान लेगा ना, उस दिन पक्का मान लेगा, फिर अधूरा नहीं मानेगा। लेकिन वो कब होगा? पहले तो हम पक्का करें कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। और आपको याद हो तो काफी समय पहले मैंने एक नियम दिया था, जो मैं खुद के लिए भी करता हूं, सुबह उठ के चेक करो मैं कहाँ गलत हूं। अच्छा, अर्थ मत बदल देना, मैं कहाँ गलत हूं, ऐसा नहीं, मैं कहाँ गलत हूं, खुद को चेक करो।
नहीं तो अर्थ दो निकल के आएंगे ना, मैं कहाँ गलत हूं। लेकिन अंदर से पक्का करो, मैं गलत ही हूं। कहाँ गलत हूं, क्या गलती हो रही है, अंगत आदमियों से पूछूं और फिर वो पक्का कर लूं। अंदर से पहले पक्का करूं कि मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं। इसके लिए खुद को मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी जो भी गलती है, अच्छा पड़ोसी कहे न कहे, आप खुद को चेक करना। आपको गलती कई बार आपके सामने आ तो जाती है, पता तो है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कौन सा काम गलत कर रहा हूँ। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष में से कहाँ मैं गलत हूँ। आपको 7 बीमारी में से पता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अच्छा, अब जब भी हम किसी से झगड़ा करेंगे ना, तो हम उसको खुद को बचाने के एक्सक्यूज नहीं देंगे। उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने किया, नहीं आएगा। अंदर से आएगा तो कच्चा कच्चा आएगा, क्योंकि पक्का तो मैंने कर लिया है कि मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। जब किसी का झगड़ा आएगा ना, तब आपको वो जो आपने पकड़ के रखा है, मैं क्रोधी हूं, वो आपको बचा लेगा। अब ये है गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन हर समय यही पकड़ के रहो कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, रोते ही रहो, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, ऐसा नहीं। फिर परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, वहां परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करो, मेरी जो गलती है ना, ये मुझे सुधारने की परमात्मा मुझे शक्ति दो, ये प्रार्थना करो। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और ये भक्ति मार्ग, परमात्मा का मार्ग धीरे धीरे चलने वाला ही है। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि यतन करावे, अंतराम आवत नाई। ये जन्मों की बात है, धीरे 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 होता है। और होता खाली मनुष्य जन्म में है, और किसी जन्म में नहीं हो सकता। कुत्ता कभी बैठ के नहीं सोचेगा कि मैं बिल्ली क्यों खा रहा हूं। इंसान सोच सकता है, मैं क्यों झगड़ा करता हूं, मैं क्यों लोभ करता हूं, सब छोड़ के जाना है। मैं किसी को क्यों समझाता हूं, क्योंकि खुद ही मैं नहीं समझाऊं तो समझाऊं, दूसरे को क्या समझा रहा हूं। जब भी आप किसी को समझाने बैठो ना, तो पहला खुद को समझना कि आप समझे हो, दूसरे को समझा रहे हो। हम बेवकूफ दूसरे को समझा रहे हैं, हर बेवकूफ दूसरे को, समझदार को समझा रहा, बस यही गलती है। लेकिन वहां अगर चेक कर लो कि मैं कहाँ गलत हूं, आदमी अब थोड़ा सोच के सोचना, 10 आदमी हैं घर में, 10 में से अगर ये 5 आदमी भी खुद की गलतियां अपनी सुधार दे, 2-2 गलतियां अपनी सुधार दे, आपको नहीं लगता है जीवन में स्वर्ग हो जाए? आसान है। अच्छा, इतना तो होगा, वैसे आपका महीने में क्रोध हो रहा था, अब आपका 3 महीने में क्रोध होगा। क्योंकि आप जब भी किसी से झगड़ा करोगे और वो सामने वाला भी झगड़े पे उतर आएगा, आपको अंदर से आ जाएगा, बचना तू क्रोधी है, बचना तू क्रोधी है। आएगा कि नहीं, सच्ची बताना, पक्का आएगा। ऐसे ही हवाई बातें नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप रात को पक्का करके सोते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी है। सच्ची बताना, बिना अलार्म के आप 4 बजे के पहले कितनी बार उठ जाते हो? 3 बजे के बाद नींद ही नहीं आती है, 3 बजे घंटे आंख खुल जाएगी। और मैं वो बड़ौदा गया था, मुझे 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, 5:15 की। 4 बजे के बाद मैं सोया ही नहीं, 4 बजे आंख खुली, फिर सो गया, भाई अभी तो बहुत जल्दी है, फिर उठा तो 4:15 बजे थे। शायद ही कभी मैं घंटी पे उठता हूँ, बिना गार्ड की घंटी, यानी बिना अंदर की घंटी से उठ जाता हूँ। ये कौन अंदर उठा रहा है? जिसको पता है पक्का कि मुझे जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, ये काम करना है। भक्त लोग भी कैसे उठ जाते हैं? उसको पता है कि मुझे भक्ति करनी है, उठ जाते हैं, अंदर से घंटी बढ़ जाती है। और यही घंटी जब हम किसी पक्का अंदर कर ले कि मैं यहाँ गलत हूँ, वहां घंटी बजेगी, क्रोध आ रहा है बचो,
क्रोध आ रहा है बचो। और एक जगह ये मेरे YouTube में क्रोध के लिए है, ये क्रोध कैसे दूर हो उसके लिए कुछ नियम है, उसमें से एक दूसरा नियम मैं आपको दे रहा हूं। क्रोध के लिए ना ज्यादातर अपना काम जल्दी जल्दी मत करो और किसी को ज्यादा समझाने मत बैठो। एक माता के घर में था, वो अपने पति के बारे में बता रही थी कि रोज के झगड़े होते हैं। तो बोला किस चीज में झगड़े होते हैं? बोले मैं हूँ पंचुल टाइम वाली और मेरा पति लेट लती हूँ। बोला माता फिर आपको समझना चाहिए, आपके पति को थोड़ी समझना चाहिए। बोले भाई साहब आप भी मुझे ही बोल रहे हो। बोला आपने कितने वर्षों से पति को समझाया? बोले 20 वर्ष शादी को हो गए, 20 वर्ष से समझाती आ रही। बोला माता अभी तू समझ जा, 20 वर्ष में वो नहीं समझा, तू तो समझ जा। अब तू भी नहीं समझ रही थी उसमें और तेरे में फर्क क्या हुआ? फिर बोले मैं क्या करूं, कहीं जाना होता है 4 बजे और 4 बजे में तो 3:45 बजे तैयार हो जाती हूँ। बोला मैं काम बताऊं? बोले बताओ। और ये बनी घटना है, हकीकत है, मैं कोई हवाई बातें में विश्वास नहीं करता। वो माता को मैंने बताया, मैं बोला माता 4 बजे जाना है ना शाम को, आप तैयार हो जाओ। फिर आप जो अपना इंटरेस्टिंग गेम चलाते हो यूट्यूब में, इसमें किसमें भी, बस बैठ जाओ उसमें और हो सके तो नाम सिमरन कर लो। बोले नाम सिमरन तो नहीं होगा। मैं बोला पता, मुझे पता है, क्योंकि पति को बार बार देखती रहेगी, नाम सिमरन तो होगा नहीं। मैं बोला फिर अपना कुछ भी यूट्यूब में या जो भी आपका इसमें जो चलाते हो बस उस समय वो देखते रहो और पक्का कर लो कि 5 बजे से पहले आने वाला नहीं है। 4:30 बजे आ जाए तैयार हो के तो खुशी करना, 5 बजे आ जाए तो टेंशन मत लेना, पहले से ही पक्का कर लेना 5 से पहले आने वाला नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद वो माता से मैं मिला। बोले भाई साहब झगड़े बंद हो गए। कितना सरल है ये। 4 तो मैंने एग्जाम्पल दिया, 3 बजे अब कोई पकड़ के बैठेगा भाई साहब 4 नहीं हो तो 3 बजे जाना था, तो 3 बजे का 4 बजे समझ लो। मैंने पूछ लिया भाई कितना लेट करता? बोले आधा पौना घंटा लेट करता ही है। यहीं पे माता है, मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कभी वो माता मुझे बोल दे कि भाई साहब क्यों बोला। मैंने 4 बातें आपको बार बार बताई है, संतों से लेके मैंने भी ली है, आपको भी बता रहा हूँ। जवाबदारी पूरी करो, अधिकार छोड़ो और कुछ दान पुण्य करो अपने पैसे के कमाए हुए पैसों का, ईमानदारी से कमाए हुए पैसों का। और चौथा एकांतवास। और 5वां आजकल मैं जोड़ने लगा हूँ, सत्संग कभी मत छोड़ो। ये 5 चीजें अपने पास रखो। लेकिन वो माता यहीं पे बैठती आती है, अभी काफी टाइम से नहीं आई है। वो कहती है बोले भाई साहब अधिकार मैंने जब से घर में छोड़ दिया मैं शांत हो गया। वो नाम भी बता दिया, हकीकत। हाँ गाती है अंदर और नाम बता दिया तो हो गया काम, चलो। हाँ बोले घर में बहुत झगड़े होते थे। एक बार बैठी थी मेरे साथ 15 मिनट। बोले भाई साहब मैंने एक पक्का कर लिया, आपका अधिकार मैंने परिवार में छोड़ दिया। मैं बोला क्या होगा? बोले घर में शांति हो गई। अब बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि अधिकार छोड़ दिया, करे ना करे उसकी बीवी जाने पति जाने, मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया। कितना सरल है जीवन में शांति पाना, कितना सरल है। लेकिन आज का इंसान उल्टा है, जवाबदारी छोड़ देता है, अधिकार पकड़ के बैठ जाता है। माँ बाप की जवाबदारी पूरी करनी नहीं है, लेकिन माँ बाप का अधिकार चाहिए, पैसा चाहिए। माँ बाप की सेवा करनी है वो नहीं करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है वो नहीं करनी है। बाकी ये करना है कि सांस का पैसा चाहिए। सांस को भले सांस न लेने दे, लेकिन सांस का पैसा चाहिए। जब तक ये रहेगा ना, ये 4 चीजें आ जाए ना। और मुझे याद है मैं अबोर्ड में एक बार था, सत्संग कर रहा था, मुझे पता नहीं था कोई रिटायर जज बैठा हुआ था, बॉम्बे से रिटायर होके अबोर्ड में बैठा हुआ था। अदर कास्ट का था, लेकिन सिंधियों के सत्संग में आया था, कोई लेके आया था। फिर वहां पे ये 4 चीजें मैंने कही थी। बोले भाई साहब 4 भी नहीं, 2 चीजें आ जाए ना इंसान को शांति हो जाए। मैं बोला कौन सी? बोले मैं पहले तो जज हूँ वो सुन लो। मैं बोला अच्छी बात है। और बोले जितने भी कोर्ट में केस चलते हैं ना,
करीब करीब सबको अधिकार चाहिए। किसी से पैसा लेना है, इसको उससे पैसा लेना है, उसको उससे पैसा लेना है। और दूसरा दोनों ने कहा, बोले रेप केस दूसरे अलग टाइप के कुछ होते हैं, लेकिन उसके भी अंदर फिर लड़की को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बोले अगर आपके ये दो नियम आ जाए ना, और दो भी नहीं, वो तो एक ही कह रहा था बंदा, अधिकार छूट जाए ना, तो हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी कोर्टें हैं ना, बोले 90% बंद हो जाए, 90% बंद हो जाए। ये जज कह रहा। बोले भाई साहब आपके पास कहाँ से आया? बोला भाई मेरे पास तो संतों का प्रसाद है, मेरे पास मेरा कुछ नहीं, अब मैंने जीवन में उतारा है वो आपको मैं कह रहा हूं। अधिकार छोड़ने से, बोले भाई साहब जितनी भी कोर्टें हैं ना वो सब बंद हो जाए। हकीकत है ना, थोड़ा चेक करके बैठो ना, है कि नहीं हकीकत? यही अधिकार इंसान छोड़ता नहीं है। और यहाँ अच्छा, अधिकार छोड़ना सिखाना कोई ग्रंथ हो ना, तो वह रामायण। राम ने अपना अधिकार छोड़ा, पूरा सब छोड़ रहे हैं, कौन पकड़ रहा है? कोई नहीं पकड़ रहा। अच्छा, कैकेयी को जो अभी मैं इतनी भूमिका बांध के आया, मैंने आपको कहा अपनी गलती स्वीकार कर लो। कैकेयी ने अपनी गलती स्वीकार की कि नहीं की? लास्ट में की। और हकीकत तो मैं कल परसों आपको कह रहा था कि कैकेयी की तो कहीं गलती थी ही नहीं, राम ने जबरदस्ती करवाया था। आनंद रामायण मैंने आपको सुनाया था बीच में। हाँ, पहले से ये राम का प्लानिंग है। राम बैठा था कैकेयी के साथ, बोले माता कल तो मैं राजा बन जाऊंगा, जिसके लिए मैं आया हूँ सब काम रह जाएगा, जिसके लिए मैं आया हूँ मैंने अवतार लिया है, सब छूट जाएगा। तेरा पति महाराज तो मुझे कल राजा बना के बैठ जाएगा। और फिर कैकेयी ने रो के वो चीजें मानी है जो राम ने कही है, लेकिन फिर भी राम ने करवाया, फिर भी अंदर से वो ग्लानि कर रही थी। और जब भी राम ने, इसके लिए राम ने करवाया, इसके लिए जब भी कैकेयी कहती थी कि मुझे माफ करो, तब राम उठ के कहते थे, बोले माता मैंने आपको कभी गलत समझा ही नहीं, तेरी वजह से तो मैं भगवान की लिस्ट में आया हूं। वहां पे तो वो नहीं कहा गया, लेकिन बिटवीन द लाइन होता। कैकेयी को बार बार कहते थे, माता अगर मैं बन नहीं जाता तो मैं राम थोड़ी बन पाता, राम थोड़ी बन पाता, कहीं नामो निशान नहीं होता। ऐसे तो कितने राजा आए, कितने चले गए। 14 बरस के राम को राम बनाने में कैकेयी के आंसू, कैकेयी का पति दशरथ, ये सब कारण है। भरत भी कारण है। भरत अगर ये त्याग नहीं करता तो ये थोड़ी हो सकता था। लक्ष्मण है, लक्ष्मण की धर्म पत्नी है। एक एक पात्र रामायण सिखाता है अपना अधिकार छोड़ दिया। सबसे पहले अधिकार छोड़ा हो तो राम ने छोड़ा, सबसे पहले राम ने छोड़ा। और वनवास में जाके सुखी हो गए, मजे से भगवान बन के आ गए। ऐसे तो भगवान ही थे, गलत अर्थ में मत लेना। एक बार गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर श्री कृष्ण कीर्तन का महोत्सव प्रारंभ हुआ। तो व्रज मंडल के गोप गोपियों का एक विशाल समूह वहां एकत्र हुआ। वृषभानु जी की पुत्री राधा जी और उनके प्रियतम श्री कृष्ण जी की यह लीला भूमि उनके संकीर्तन रस के माधुर्य में डूब गई। सभी भक्तजन श्री कृष्ण और राधा जी की मोहिनी छवि में डूबकर एकाग्र हो गए। रस माधुर्य का ऐसा समा बंधा कि किसी को अपने तन मन की सुध न रही। मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र जाती ही नहीं थी। मैंने आपको काफी बार कहा है, जब तक सत्संग में आपको रस ना आए ना, तो दो चीजें हैं, या तो कहने वाला गलत है या तो सुनने वाला गलत है। और सुनने वाले को गलत कहने से पहले सोचना कि दूसरों को रस मिल सकता है, मुझे क्यों नहीं मिल सकता है, मैं गलत हूं, यही है। और मैंने आपको कहा है, ये रस लेने के लिए आंखें भी यही हो, दिमाग से भी हम यही हो, कान भी हमारे यही हो,
पूरा का पूरा हम यहाँ पे हो। फिर आप बोलोगे मन भटक जाता है। मन इसके लिए भटकता है क्योंकि आप आंखें इधर उधर कर लेते हो, आप कान इधर उधर कर लेते हो। आपकी जो मुंडी है ना, हमारे रमेश भाई ओझा मस्त कहते हैं, बोले हवन में स्वाहा होता है ना, स्वाहा करता है ना, अग्नि में स्वाहा होता है हवन में। बोले मुंडी भी है ना, कुंडी जैसी है, इसके अंदर भी संत महात्मा स्वाहा करते रहते हैं। लेकिन ये मुंडी सीधी हो तो, मुंडी इधर चली गई तो कुंडी बिगड़ गई। कुंडी की एक विधि होती है कि यहाँ ऐसे उसको करना है, अगर आपको पता ना हो तो। कुंडी ऐसे ही, कुंडिया नहीं समझ रहा ना, जिसमें हवन होता है, उसमें जो बनाई जाती है, उसमें कितना क्या करना है, वो उसका एक वो ब्राह्मण होता है, वो आके बताता है इतना इतना ऐसे ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि आपने 4 ईंटें रख दी और हो गया, वो तो शॉर्ट समय के लिए कुछ होता है। लेकिन पक्का जो हवन करना है, और हवन वाले जो करते हैं वो पूरा उसको बनाना पड़ता है, उसमें भी 1-2 इंच भी इधर उधर नहीं होता। और ये मुंडी भी अगर बराबर सीधी हो और यहाँ से स्वाहा स्वाहा बराबर जाता हो तो आदमी बदल जाता है। लेकिन ये मुंडी इधर उधर हो गई तो जैसे वो अशुद्ध हो जाती है तो ये भी अशुद्ध हो जाती है, फिर मन भटक जाता है। मन भटकता नहीं है, हम भटकाते हैं। आंखों की तरह से भटकाते हैं, कानों की तरह से भटकाते हैं। कानों के रास्ते मन भटक जाता है, आंखों से भटक जाता है, और शरीर से तो भटक ही जाता है। खान पीन से भटक जाता है, क्या खाएं क्या पिए उससे भटक जाता। मन को स्थिर करने की हमारी इंद्रियां है, इंद्रियां अगर बराबर हो जाए तो मन स्थिर हो जाए। जथा राजा तथा प्रजा, यहाँ पे प्रजा भी अगर सुधर जाए तो भी राजा को सुधार दे, दोनों मिले जुले हैं ना। आपके परिवार में भजन कीर्तन हो रहा है, कोई बड़ा नहीं कर रहा है, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, 5 बरस के बाद जरूर बेटों के साथ बेटियों के साथ बैठ जाएगा, चलो भाई हम भी बैठ गए। राजा यानी घर का बड़ा भी परिवार को सुधार सकता है, और छोटे मिलके भी बड़े को सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं। भले हिरण्यकश्यप न सुधरा, लेकिन प्रहलाद ने बराबर तैयारी की थी कि नहीं सुधारने, पूरी मेहनत की, लेकिन वो नहीं बंदा माना। मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र जाती नहीं थी। उन्हें लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और प्यारी राधा उनके मध्य ही रास रचा रहे हो। उन्हें लगा कि जैसे वहां फैले लता गुलियों से प्रकट होकर भगवान के प्रिय सखा श्री उद्धव जी भी उनके बीच आ मिले हों, और बार बार गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे हो। उनके आगमन से संकीर्तन की शोभा और माधुर्य कई गुना बढ़ गया। उस समय सभी लोग आनंद के सागर में निगमन यानी तल्लीन होकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। प्रेमा भक्ति का यह सत्संग ही, सत्संग बिना जीवन में कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। गुरु भी शांति देगा तो वाया सत्संग से देगा, ये याद रख लेना। भगवान भी शांति देगा तो वाया सत्संग से देगा। फिर उनके प्रिय वचन कहो, आप उनके प्रिय वचन कहो तो मैं उनको सत्संग कहता हूँ। सत्संग यानी जीवन में शांति लाने का सबसे बड़ा और एक ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। और ये रास्ता अंदर जाता है, इसके लिए 90 बरस का बुढ़ा भी अंदर जा सकता है, क्योंकि पैरों से घुटने से तो चलना है नहीं। घुटने से चलना हो तो 90 बरस का बुढ़ा नहीं चल सकता। 90 बरस का बुढ़ा अंदर क्यों नहीं जा सकता? न उसमें पेट्रोल चाहिए, न उसमें शक्ति चाहिए, अच्छा उल्टी शक्ति बचेगी। आप कभी काम कर रहे हैं ना, आप बहुत थके हुए हो ना, आंख बंद करके सोना भी बंद, खाली बैठ जाना, आपको 10 मिनट के अंदर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। और हो सके तो कानों को भी थोड़ा कोई कपड़ा वपड़ा डाल के या रूह डाल के कान भी बंद कर दो, आपको 10 मिनट में लगेगा मन में शांति आ गई। ये कहाँ से आई? आपकी शांति थी, आपने बाहर से जो कचरा लिया था वो बाहर चला गया, आपके मन में शांति आ गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं खुद को सुधारने के लिए।
प्रेमा भक्ति का यह सत्संग ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना का एक ऐसा आधार है जो किसी धर्म ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण के पुष्टों पर यह प्रेमा भक्ति सर्वत्र गोपियों के अश्रुओं से भीगी मिलती है। आपका प्रेम परमात्मा से है कि नहीं है, आपका आंसू बता देता है। अगर परमात्मा के प्रेम में रोना आ रहा है, समझना आप गोपी बन गए हो। और संसार रुला रहा है, तो आप गोपी नहीं हो, फिर रावण जैसे कुछ हो वो समझ लो। संसार रुला रहा है तो आप फंसे हुए ग्रस्त ही हैं हम, और परमात्मा रुला रहा है तो या तो मीरा है, या सुदामे है, या टेहराम साईं है, या गुरु नानक है। उसमें चढ़ गए हम, वाहिगुरु नाम जहाज, उस लिस्ट में आ गए, गुरु के शिष्य बन गए। श्रीमद् भागवत पुराण के पुष्टों पर यह प्रेमा भक्ति सर्वत्र गोपियों के अश्रुओं से भीगी मिलती है। उन गोपियों के अश्रुओं में अपने प्रिय कृष्ण के प्रति विरह वेदना में उनकी उत्कट भक्ति दिखाई पड़ती है। उनकी समानता किसी भी साधना से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से, देखो फिर आया संपूर्ण, मैंने काफी बार आपको कहा शरीर भी संपूर्ण यहाँ हो और अंदर की वृत्तियां भी यहाँ हो। अंदर की वृत्तियां तब अंदर जागृत होगी जब हमारा मन पूरा यहाँ होगा तो। और हमारा मन कब पूरा होगा? पूरा शरीर यहाँ पे होगा तो। इधर उधर मुंडी कर दी फिर खत्म हो गया, जो अंदर से चल रहा है वो सब गायब हो जाता है। अंदर जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करता है, यानी पूरा सत्संग में डूब जाता है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है, भगवान उसके दास हो जाते हैं। यही संदेश यह श्रीमद् भागवत पुराण देता है। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख के प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा जगमगाता रहता है और अपनी मधुमासमयी चांदनी के माधुर्य से सभी के हृदयों को भिगो देता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। उनकी सहस्त्रों चिन्मय किरणों निकलती रहती है जो अनेक रूपों में विभक्त हो सभी के हृदयों को अमृत रस से सरोबार करती रहती है। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण की रूप माधुरी व्रज भूमि में सदा विद्यमान रहती है। इसके कण कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। इस प्रकार व्रजवासी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के अंक में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। फिर मैं दोहरा दूं, एक गुरु में कहा छोटा सा शब्द आता है, जथा पिंडे जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड के अंदर भी सब वही है जो बाहर है। अच्छा, सब बाहर जब सब है तो बाहर व्रज धाम है तो अंदर नहीं है क्या? अंदर भी है। अच्छा, वहां का रस माधुर्य हमको क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बाहर में इतने फंसे हुए हैं। सत्संग में भी बैठते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारा शरीर इधर उधर होता रहता है। अब इधर उधर हो गए। अच्छा, आपने कभी देखा होगा दिया जल रहा है, दिए की ज्योति जल रही है, दियों को थोड़ा हिला देना तो ज्योति भी हिल जाएगी कि नहीं? बस अंदर भी जो हिल जाता है ना, वो बाहर का शरीर हमारा हिल जाता है तो अंदर की ज्योति जो रस आ रहा है वो भी हिल जाता है। इसके लिए जब शांत हृदय से अंदर, अभी मैंने आपको कहा आंख बंद करे, जब हम 10 मिनट हमारा अंदर बैठ जाते हैं ना तो अंदर की ज्योति, वो शांतिमय ज्योति हमारे जीवन में शांत कर देती है। श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण से उत्तम कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। भगवान के भक्त जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत पुराण का संकीर्तन करते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का भी पाठ होता है वहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारत वर्ष में
मनुष्य का जन्म लेकर भी जिसने पापों के अधीन होकर इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, उन्होंने मानो स्वयं अपने ही हाथों अपने आनंद लोक में आग लगा ली है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन किया है, उन्होंने अपने परिवार और मित्रों से अपने कुल का मानो उद्धार कर लिया है। श्रीमद् भागवत के श्रवण कीर्तन से ब्राह्मणों को विद्या का बोध होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अब देखो, एक ही ग्रंथ से चारों वर्णों को अलग अलग मिलता है। ब्राह्मणों को विद्या का बोध हो जाता है और क्षत्रियों को शत्रुओं पर विजय पाने का बोध हो जाता है। वैश्यों को धन धान्य की प्राप्ति होती है और शूद्रों का स्वास्थ्य और निरोगता का वरदान मिलता है और भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको परम धाम मिल जाता है। अनेक जन्मों के सत्कर्मों के उपरांत जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तभी उसे श्रीमद् भागवत के श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, उसके अंदर भी सत्संग दुर्लभ है, उसके अंदर भी भागवत का सत्संग और दुर्लभ है। ये तीनों चीजें साइयों की कृपा से हमको मिली थी और मिल रही है। श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। इसी जीवन काल में मनुष्य भगवान की भक्ति का अधिकारी हो पाता है और उसे भगवान से तदाकार होने का अवसर मिलता है। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते हैं, उन भावुक भक्तों को व्रज भूमि के कण कण में सदा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये यहाँ पे पूरा हुआ और कल से चलेगा श्रीमद् भागवत का स्वरूप, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि कैसे सुनना चाहिए, वो पहले भी आई, अंत में भी आई। और सत्संग भी कैसे सुनना चाहिए, भागवत ऐसे तो सत्संग भी ऐसे सुनना चाहिए। उसको हम 2 या 3 दिन में देखेंगे। जैसे परमात्मा ने कृपा की वैसे उनको बराबर 2-3 दिन देखेंगे, फिर ये भागवत को पूर्ण करेंगे। आरती भी उसी दिन होगी जिस दिन पूरा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।